हेलो स्टूडेंट, आप सबका पुनः जो है बीआरएस पॉलिटेक्निक में स्वागत है। तो आइए आज पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर फील्ड विथ पार्टली फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नाम है। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर्स पार्टली फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। क्या है? कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर पार्टली फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। आइए बनाते हैं। एक्स और वाई, एक्स और वाई दो प्लेट लेंगे और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी होगी। कितना होगा? डी। अब इसमें जो है टी मोटाई की एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स अर्थात परावैद्युतांक रखेंगे। इसकी मोटाई जो है टी है। ठीक, ये इसकी मोटाई टी है और यहाँ से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट बी को अर्थ करते हैं जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, उस कैपेसिटर का कैपेसिटी निकालना है जिसके दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई की, कितने की? टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक रखा गया है और परावैद्युतांक पदार्थ जिसका परावैद्युतांक के है और उसकी मोटाई कितनी है? टी है। तो जब ये टी मोटाई का है तो ये शेष पार्ट जो ये बचेगा वो कितना होगा? ये डी माइनस टी। तो दोनों प्लेटों के बीच एक्स और वाई। तब यहाँ पर जैसा कि पहले जो है पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं क्या कि किसी जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ बाई क्यू होती है। अर्थात उस फोर्स की माप होती है कि एकांक आवेश को उस क्षेत्र में लाने पर उस फोर्स की माप होती है। उसी फोर्स की माप के बराबर जो है उस फील्ड की, वैद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो यदि इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का परावैद्युतांक के हो, इसकी मोटाई टी हो, तो वह मानते हैं कि यदि वो कांच ही है तब उसके अनुसार यहाँ पर निकालते हैं। तो ई बराबर अर्थात इस परावैद्युतांक का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए और के। ये क्या है? एरिया है इसका। आज यदि इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे और यदि यह जो है के बराबर 1 अर्थात यदि टोटली एयर हो तब कितना होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए होगा। जब निर्वात हो या वाई हो उस समय के बराबर 1 होता है।
अब देखिए आगे फिर देखते हैं कि जब चार्ज को प्लेट X से प्लेट Y की तरफ लेकर चलेंगे तो उस समय जो है कार्य करना पड़ता है। तो वह कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य वर्क डन W बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा? यदि एकांक चार्ज को प्लेट X से प्लेट Y की तरफ ले जाते हैं तो वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर ही वो फोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए E बराबर F बाई Q से, यदि Q 1 है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर हो रही है? फोर्स के बराबर हो रही है। तो फिर यहाँ से लिखते हैं किया गया कार्य बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक अर्थात ये दूरी कितना होगी? D माइनस T और ये दूरी है T। तो यहाँ पर लिखेंगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट D माइनस T प्लस T बाई K। किया गया कार्य बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी हो रही है? इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई T और यह एरिया, इतने में ही तो कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो वहाँ से निकालें इसको जो है इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे। कितना बनाएंगे? इक्वेशन नंबर 3। अब किया गया कार्य जो वर्क डन हो रहा है, इन दोनों प्लेटों के बीच विभव की माप होती है। ये भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब विभव की माप क्या होती है कि दोनों जो है V बराबर, देखिए यहाँ पर V बराबर W बाई Q से, कि यदि एकांक धन आवेश को लाने में किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब लाते हैं तो किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। तो यदि एकांक होगा तो कितना होगा? यही किया गया कार्य ही दोनों प्लेटों के बीच विभव की माप होगी। यहाँ से देखिए, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे Q बराबर CV से हमें क्या निकालना है? इन दोनों प्लेटों के बीच भरे परावैद्युतांक के बनने के बाद जो है उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्ञात करनी है। तो C बराबर क्या होगा? Q अपान V। इस समीकरण में इसको जो है इक्वेशन नंबर 4 बनाते हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन 3 से यहाँ पर मान रखेंगे, और चूंकि यह V क्या है? किए गए कार्य के बराबर है, तो यहाँ पर मान रखते हैं। मान रखिए, मान रखेंगे, यहाँ पर मान रखते हैं। तो C बराबर यहाँ पर स्मॉल q लेंगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K हुआ। अब ये Q से Q कैंसिल करेंगे तो इसका मान जो है कितना आएगा? C बराबर ये ऊपर जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K। यह जो है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हुआ। कब? जब दो प्लेटों के बीच, प्लेट X और Y के बीच T मोटाई का कोई परावैद्युतांक पदार्थ भरे हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, जिनका जो है परावैद्युतांक K हो और मोटाई T हो। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K। इसे अन्य रूप में भी लिख सकते हैं, तो वह रूप क्या होगा? देखिए यहाँ लिख रहे हैं C बराबर कैपेसिटेंस C बराबर एप्सिलॉन नॉट A
बाई इसको डी माइनस टी कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 1 के होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि यह जो है इक्वेशन कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, यह इक्वेशन जो है निम्न कंडीशन जो है प्रदर्शित करता है। तो वह कौन कौन सा कंडीशन है? तो फर्स्ट कंडीशन कि यदि दोनों प्लेटों के बीच टोटली जो है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हो, क्या हो? टोटली पूर्णतः जो है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हो जिसका जो है परावैद्युतांक के हो, तब जो है यह इक्वेशन कैसा होगा? तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई, यहाँ पर देखिए D और माइनस यहाँ भी D रखेंगे तो 0 होगा और D बाई K, तो यहाँ पर जो है K जो है D बाई K होगा तो ये ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट A K बाई D होगा। कब होगा? जब दोनों प्लेटों के बीच पूर्णतः जो है K परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब, ये इक्वेशन। फिर देखते हैं कि यदि टोटल जो है दोनों प्लेटों के बीच एयर अथवा वैक्यूम निर्वात हो, तब यह इक्वेशन C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। 2 कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन ये है कि यदि इन दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई का, कितने का? T मोटाई का कोई मेटल हो, तब जो है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? तो यहाँ पर उस मेटल का जो है परावैद्युतांक के जो है इन्फिनिटिव होता है। ठीक, तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T, क्योंकि यहाँ पर जब मान रखेंगे K का मान, तो वह K का मान कितना होता है? एप्सिलॉन और 1/एप्सिलॉन 0। तो इसलिए जब दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई की कोई मेटल रखी हो, ठीक, तब जो है उसका जो है कैपेसिटेंस कितना होता है? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T फैरेड। देखिए हर जगह थोड़ा ध्यान दीजिए, मात्रक जो है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का कितना होता है? फैरेड होता है। अब चौथा कंडीशन देखते हैं। फोर्थ कंडीशन देखिए। फोर्थ कंडीशन में होगा ये कि यदि दोनों प्लेटों के बीच K1 K2 K3 कितना? K1 K2 K3 डैश डैश परावैद्युतांक का डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हो जिनकी मोटाई कितना हो? T1 T2 T3 हो, तब जो है उस कंडीशन में जो है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? तो यहाँ पर लिखते हैं C बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई, अब देखिए D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश, क्योंकि जितने भी हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स रखे हैं उसका जो है मानते हैं कि T1 T2 T3 डैश डैश और K1 K2 K3 है, और प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस डैश डैश। ये क्या हुआ? ये कैपेसिटेंस हुआ। कब? जब K1 K2 K3 और T1 T2 T3 जो है मोटाई का डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हो तब। अगला कंडीशन देखते हैं ये कि यदि इन दोनों प्लेटों के बीच पूर्णतः जो है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स भरा हो, पूर्णतः, जिसकी मोटाई क्या हो? जिसकी मोटाई जो है यहाँ पर देखते हैं T1 T2 T3 हो और परावैद्युतांक K1 K2 और K3 पूर्णतः भरा हो, तब C बराबर हो जाएगा
एप्सिलॉन नॉट ए बाई T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस डैश डैश होगा। कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट A/T1/K1 प्लस T2 इस तरह होगा। तो इस तरह जो है आज हम सब क्या पढ़े कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर पार्टली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तब तक कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर पार्टली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का स्टडी करिए। और यदि ये वीडियो आप सबको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना न भूलें। धन्यवाद।